जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। अब रात के 12:30 बज रहे हैं। अब नीलाद्रि विजय संपन्न हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ श्री मंदिर के अंदर चले गए, सिंह द्वार के अंदर चले गए। बहुत दुख हो रहा है और हम भी इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अभी तक प्रसाद पाया नहीं था। महालक्ष्मी को उन्होंने रसगुल्ला दिया और आज रसगुल्ला दिवस है। अभी तक मैं रसगुल्ला पाया नहीं था। महाप्रभु को मैं रसगुल्ला चढ़ाऊँगा और खुद पाऊँगा। ये देखिए रसगुल्ला, रसगुल्ला के पूरा डिब्बा रोटी है और ये रसगुल्ला है। रसगुल्ला मैं भी पाऊँगा, आप सभी भी पाइए। हैप्पी रसगुल्ला डे। नीलाद्रि विजय संपन्न हुआ। महाप्रभु लो। जय महाप्रभु, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। 28 दिन और उसके बाद सब कुछ ख़त्म, सब खत्म। कल ही की बात लग रही है। स्नान यात्रा शुरू हुई थी, स्नान पूर्णिमा, स्नान पंचमी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि। उसके बाद महाप्रभु अणवसर घर में गए। बुखार हो गया उनको। बुखार तो हमको भी हुआ, हम सबको, हम 4.5 करोड़ उड़िया वासियों को बुखार हुआ। बंगाली भक्त उनको भी बुखार हुआ। अगर आपको जगन्नाथ कौन है जानना है तो आपको 4.5 करोड़ उड़िया के लोगों के अंदर आपको पैदा होना पड़ेगा। बंगाली लोगों के अंदर कम से कम तो आपको पैदा होना पड़ेगा। जगन्नाथ सबके लिए हैं, मना नहीं है, नो डाउट। लेकिन अगर जगन्नाथ कौन है, क्या हैं, उसको समझना है तो आपको इन उड़िया लोगों के बीच, हमारे बीच आपको पैदा होना पड़ेगा। मैं भी भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं भी उड़िया हूँ। स्नान पंचमी खत्म हुई, अणवसर खत्म हुआ। उसके बाद महाप्रभु हमें दर्शन देने के लिए आए। महाप्रभु दर्शन देने के लिए आए गुंडीचा में, श्री गुंडीचा में। उसके बाद हुआ हेरा पंचमी, उसके बाद हुआ बाहुड़ा यात्रा, उसके बाद सुनावेश, उसके बाद अधर्पणा और उसके बाद आज नीलाद्रि विजय। आज रसगुल्ला दिवस भी है, आप सभी जानते हैं। रसगुल्ला पाइए, पा चुके होंगे। कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं बोलने की हालत में था नहीं, बोलने की हालत में मैं था नहीं। वीडियो में डाल नहीं सकता, लेकिन जितने भी मैं फुटेज डाल दूंगा, ये फ़ोटोज़ डाल दूंगा। आप देखिए, सारे भक्त बोलने की हालत में थे नहीं, क्या बोलेंगे हम। इसलिए आज मैं थोड़ा सुबह सुबह जिम गया। जिम जाने के बाद आज शाम को थोड़ा जब मैं सही कंडीशन में आया, क्योंकि दोस्ती तो टूट गई, जग्गू और मेरा दोस्ती टूट गया। 28 दिन का था, साथ साथ खेले और वो अलग हो गया। वो दृश्य मैं बता नहीं सकता आपको। जब महाप्रभु जगन्नाथ जा रहे थे, सिंह द्वार का दरवाज़ा बंद हो रहा था, उनकी पीठ हमारी तरफ था। महाप्रभु, क्या कह सकता हूँ। नीलाद्रि विजय में दिल तोड़ कर गए महाप्रभु, दिल तोड़ दिया आपने महाप्रभु। अगले साल हम जिंदा होंगे, जीवित होंगे, नहीं होंगे, कब आपके दर्शन मिलेंगे। लेकिन यही कहते हैं महाप्रभु कि अगर पैदा करना ही है तो इसी उड़ीसा में इन 4 करोड़ उड़िया वासियों के बीच मुझे पैदा करना, या फिर अगर पैदा नहीं करना है तो अपने साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले जाओ, उस जगन्नाथ धाम में, उस ऊपर के धाम में ले जाओ, बस। और कुछ नहीं चाहिए। और अगर नरक में जन्म देना है, अगर मैं पापी आत्मा हूँ, आपको लगता है नरक में जन्म देना है तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन मेरे दिल से मत जाइए, दिमाग से मत जाइए। हर वैष्णव यही कहता है कि हम कहीं भी रहें, कोई भी योनि हमको मिले, पशु की योनि, पक्षी की योनि, कुछ भी मिले। वैसे तो मुझे पता है कि मैं बनूंगा नहीं, क्योंकि वो सब बनने की मेरी इच्छा है नहीं। जो जो इच्छा होती है आप वैसे ही जीवन देते हो। मेरा तो इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं, आपके चिंतन में रहूं, आपकी चेतना में रहूं, कृष्ण चेतना में रहूं, जगन्नाथ चेतना में रहूं। पैदा करना है तो फिर से इसी जगन्नाथ धाम, इन 4 करोड़ उड़िया वासियों के बीच, भाइयों के, माताओं के बीच मुझे पैदा करना। बात करते हैं आज के बारे में, मतलब कल के बारे में, नीलाद्रि विजय के बारे में। मुझे लगा नहीं था कि 1 बज जाएंगे और 1 बज गया। नीलाद्रि विजय संपन्न होते हुए शाम के 3:30 बजे से शुरू हुआ सब कुछ। जितनी भी नीतिकांति होती है, यानी कि जितनी भी रस्म होती है, सब शुरू हुआ। देखते ही देखते बोले थे कि 8 बजे शुरू होगा नीलाद्रि पहंडी, लेकिन देखते देखते 9 हो गया, 9 से 9:30 हो गया। अब धीरे धीरे जितनी देर रह रहे हैं, हम इमोशनल होते जा रहे हैं कि आज बिछड़ने का टाइम हो गया महाप्रभु। सभी मुझे ये समझा रहे थे कि रो मत, लेकिन क्या करें, आंसू बहे जाएंगे। आंसू को, ये पाप के आंसू हैं, पापी इंसान के आंसू हैं, ये तो ऐसे ही बहेंगे, छोड़ दो इसको, लेट मी एक्सप्रेस। सभी नाचते गाते रहे, खुशी में झूमते रहे। फिर भजन हुआ, कीर्तन हुआ महाप्रभु के सामने। पहंडी कैसी होती है मैं बता देता हूँ। इतनी भीड़ थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ। कोई
इंजर्ड नहीं हुआ, सब कुछ तैयार था, परफेक्ट था। क्योंकि गुंडीचा से जब रथ यात्रा में आते हैं तो महाप्रभु जगन्नाथ बहुत खुश होते हैं, जल्दी जाऊंगा जल्दी जाऊंगा जल्दी जाऊंगा भक्तों के पास। तो तब वो आते हैं धाड़ी पहंडी में, यानी कि एक के बाद एक पीछे पीछे सुदर्शन जी आते हैं, फिर दाऊ जी आते हैं, फिर माँ सुभद्रा आती हैं, फिर जगन्नाथ महाप्रभु आते हैं और पीछे आ जाते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि जाने का टाइम है, जाने का वक्त है, तो बहुत दुख हो रहा था सबको। इसीलिए हमेशा जब महाप्रभु जाते हैं नीलाद्री विजय के अंदर, जब श्री मंदिर के अंदर जाते हैं, इसे कहा जाता है नीलाद्री विजय, तो बहुत उसका तरीका अलग होता है। इसे कहते हैं गोटी पौंडी। गोटी पौंडी का मतलब होता है अलग अलग करके जाते हैं। पहले गोटी पौंडी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। गोटी मतलब अकेला, एलोन जाना, अकेले जाना। तो पहले क्या होता है, तब पहले जाएंगे सुदर्शन महाप्रभु, वो जाकर विराजमान होंगे। विराजमान होने के बाद मतलब रत्न सिंहासन में फिर जाएंगे दाऊ जी, वो जाके विराजमान होंगे सिंहासन पर। फिर जाएंगे माँ सुभद्रा और उसके बाद जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ। तो ये तरीका होता है। इसमें बहुत टाइम लगेगा, हमको वक्त मिल जाता है कि महाप्रभु के साथ इंटरेक्ट करने का, और वही हुआ। देखते ही देखते इतना टाइम हो गया, रात के 1 बज गए। पहले सुदर्शन महाप्रभु आए, उनके सर पे टाइया पहनाया गया, छोटा सा टाइया, दुख हो रहा था, सब निकल रहे थे। फिर सुदर्शन महाप्रभु गए, फिर दाऊ जी गए। दाऊ जी की तो क्या बात कहना, मतलब सौंदर्य भी शर्मा जा, हंसी भी अपनी हंसी रोक दे, ये लेवल का उनका दिव्य रूप। अनंतनाग, शेषनाग, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देखिएगा। उसके बाद बहुत वक्त के बाद जब दाऊ जी जाके सिंहासन पर बैठे, सारे डर रहे थे क्योंकि इतनी ताकत है उनमें। तो जितने भी सेवायत थे, जितने भी द्वैतपति थे, दैतापति थे, डर रहे थे कैसे लेंगे महाप्रभु को, क्योंकि आप ही जानते हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, उनको पकड़ते हैं जो सेवायत हैं, लेकिन वो चलते हैं तो उनकी मर्ज़ी से, कभी तेज़ी से चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, तो कंट्रोल करना पड़ता है। डर लगता है सबको जब चारमाल होता है, जो सीढ़ी होती है ना काठ की, जो रथ से ज़मीन को छूता है, उसमें बड़ा डर लगता है सबको, कैसे लेंगे महाप्रभु को। खैर महाप्रभु को लिया गया, वो अंदर चले गए। फिर बहुत देर के बाद 11 बजे, 11:30 बजे के बाद माँ सुभद्रा गई और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ कितने देर तक रहेंगे। रथ भी सारे रो रहे थे, रथ भी सारे दुखी थे। महाप्रभु जगन्नाथ धीरे धीरे गए। अब रसम आई माँ महालक्ष्मी और महाप्रभु जगन्नाथ के बीच सुलह का, क्योंकि महालक्ष्मी धन की देवी है, हमारी माँ है। एटीट्यूड तो रहेगा, गुरूर तो रहेगा, रहना भी चाहिए, अभिमान तो रहना ही चाहिए। इतने दिन तक आप चले गए, इतने दिन तक 28 दिन तक आप हमसे दूर रहे और मुझसे मिले नहीं, और जब भी गए आप वहाँ मुझे बताया भी नहीं, साथ में लेके नहीं गए, बहन को लेके गए, जेठ जी को लेके गए, मुझे लेके नहीं गए। ये क्या तरीका है? इसलिए मैंने कहा था ना, माँ गुंडीचा जो हैं उन्होंने रसगुल्ला दिया था, मासी माँ ने, तो रसगुल्ला दिया गया उनको, उनका मान भंग किया गया। ये पूरा रिचुअल, ये जो पूरा रस्म है मैं बताता हूँ। पहले जब दाऊ जी अंदर चले गए, सुदर्शन महाराज अंदर चले गए, दाऊ जी को तो कुछ कहेंगे नहीं, माँ महालक्ष्मी, बहन तो है, बहन सुभद्रा, उनको तो कुछ कहेंगे नहीं। अब जब पति की बारी आई, परमेश्वर की बारी आई, तो सिंहद्वार का दरवाज़ा बंद किया गया। मैं फ़ोटो डाल दूँगा। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर माँ महालक्ष्मी आती हैं, जितने घंटवा सेवक हैं वो भी घंटे बजा रहे होते हैं, नाचते गाते कीर्तन कर रहे होते हैं। उसके बाद अब देखिएगा महाप्रभु का चेहरा, उनका श्रीमुख कैसे सहम जाता है, कितना मासूम दिखता है। जो लोग ये कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ सिर्फ लक्कड़ के बने हैं, ये ध्यान से देखिए, उनमें भी एक्सप्रेशन है, वो रियल हैं, रियल श्री हरि विष्णु, रियल श्री कृष्ण। ये मत समझिएगा कि वो उनको कुछ पता नहीं चल पाता। देखिए कैसे डर रहे हैं, कैसे सहम रहे हैं, ये उनकी लीला है। तो धीरे धीरे दरवाज़ा खुला, बहुत इतने बातों के, इतनी मतलब माँ महालक्ष्मी छत के ऊपर आई, बहुत सारी बातें हुई। ये फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा, आप देखिएगा। बहुत देर के बाद जब बात हुई तब माँ महालक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला, और जब महाप्रभु जगन्नाथ दरवाजे के पास गए फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया दासियों के द्वारा। महालक्ष्मी का एटीट्यूड देखिए, होना भी चाहिए। फिर दरवाज़ा खोला गया, बहुत मिन्नतों के बाद हम सब ने मिन्नत की, फिर दरवाज़ा खोला गया। महाप्रभु जगन्नाथ अंदर जा रहे हैं और हमारे आँखों से आंसू निकलते आ रहे हैं। कह रहे हैं महाप्रभु अंदर मत जाइए, अगले साल क्या होगा, जीवित होंगे नहीं होंगे, क्या देखेंगे आपको। कलेजा मुँह को आ रहा था। महाप्रभु अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, सिंहद्वार का दरवाज़ा, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद जब महाप्रभु गए थे, जो बैरिकेड लगा दिया गया था उसको खोल दिया गया, और महाप्रभु को जो चरण चिन्ह थे, उनके श्री पैर के चरण चिन्ह थे, उनको देखा गया। हमने सब देखा, सब लौट के धूल से उठा लिया, सब ने रो रहे हैं, मुंह में शब्द नहीं है,
कहने के लिए हमारे भी शब्द नहीं थे, इसलिए मैं कल भी वीडियो बना नहीं पाया। आज बना रहा हूँ। ये एक भक्त और भगवान के बीच लव अफेयर है। 28 दिन का लव अफेयर था। ये हम ही समझ सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं। फालतू के लोगों के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हो, पति पत्नी बनाते हो, क्या मिलने वाला है? अपने कर्मों के हिसाब से तुम मिले हो, फिर बिछड़ जाओगे। लेकिन वो बाप हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। उससे प्यार करो, उसके लिए आंसू बहाओ, भक्ति करो। भक्ति का क्षय नहीं होता। बाकी जो तुम कर रहे हो वो सब कर्म बंधन में बांधती हैं। कर्म बंधन में मत बांधो, कर्म बंधन में मत बंधो, भक्ति में बंधो। भक्ति में, भक्ति की शक्ति सबसे अलग है। भक्ति कभी क्षय नहीं होती। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु।